भादो सूरज पांचवे घर का, तेज तपिश का पक्का हो। राजा पर उपकारी होवे, साधु अल्प न आयु हो। इस भाव में बैठे सूर्य को लाल किताब में घोड़े की लीद से निकला मानिक कहा गया है। ऐसा इंसान अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करता है। इस भाव का सूर्य इंसान को परिवार की उन्नति का मालिक बनाता है और ऐसा इंसान पढ़ाई में तो बहुत अच्छा, सरकार से विशेष प्रकार का लाभ पाने वाला होगा। एक अच्छा लीडर, अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, दिल से पूरा परोपकारी और दीर्घायु, लंबी आयु का मालिक होगा। ऐसे इंसान की संतान की संख्या बहुत अधिक तो नहीं होती, पर एक या दो शूरवीर पुत्र, इंटेलिजेंट बच्चे जरूर होते हैं। सूर्य 5 वाला इंसान माता पिता को ही नहीं बल्कि अपने पूरे कुटुंब को, परिवार को ही सुख प्रदान करता है। लाल किताब में ऐसे इंसान के बारे में एक खास बात कही गई है कि अगर इसे राजा ना तारे तो साधु ही तार देगा, यानी कि कोई इसका कार्य रुकेगा नहीं। ऐसे इंसान की हिम्मत, ऐसी इतनी हिम्मत का मालिक होगा कि शेर और बकरी को एक ही जगह रखने का मालिक कहा गया है लाल किताब में। यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत बाकमाल होगी। और अगर आपका चंद्र, मंगल और बृहस्पति भी नेक भाव में है आपकी कुंडली में, तो आपकी तुलना लाल किताब में हुमा नाम के पक्षी से की गई है। एक ऐसा पक्षी जो कभी जमीन पे नहीं आता है, हवा में ही उड़ता रहता है और उड़ते उड़ते वह जिसके सर के ऊपर से उड़ जाए उसे वह राजा बना देता है। इस पक्षी का जिक्र दोस्तों बहुत पुरानी किताबों में, मिस्र आदि पश्चिमी देशों में भी किया गया। आप चाहो तो गूगल देख सकते हो। यानी कि आप जिसके साथ हो जाओगे उसको और आप राजा बनाने की ताकत रखते होंगे। एक अच्छे किंग मेकर की तरह आप जैसे इंसान की इस दुनिया से जाने से पहले कोई आरजू तमन्ना बाकी नहीं रहेगी। अगर आपने अपने सूर्य को पूरी तरह से अपने आचरण से बलवान कर दिया और उसे मंदा बिल्कुल नहीं किया, और अगर आपका मंगल भी नीक है तो सूर्य और अधिक और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर मंगल कहीं मंदा है तो आपको अपनी रसोई ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ रखनी चाहिए ताकि आपको मंगल की सपोर्ट मिले। खाना ईस्ट की तरफ मुंह करके पकाना चाहिए या खाना चाहिए। इससे आपका मंगल का साथ भी हो जाएगा और उसका शुभ असर मिलना भी आपको प्रारंभ हो जाएगा। आप जब अपनी माता के गर्भ में आए थे ना, उसी दिन से आपके परिवार की जो स्थिति है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी या हो चुकी होगी। आप अपने माता पिता से इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी संतान, खास करके बेटा, जब उसका जन्म होगा उसी तरह आपको भी ठीक वैसे ही फल मिलेगा। दोस्तों, मैंने कुछ बातें जो अनुभव की हैं, एक तो सूर्य के प्रबल होने की वजह से ऐसे इंसान को गुस्सा बहुत अधिक आता है। आपके परिवार में से किसी की बाजू में कोई ना कोई छोटी मोटी दर्द या दिक्कत जरूर आती है, कोई मस्कुलर पेन वगैरह जरूर होती है। आप जैसा इंसान अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति बहुत अधिक प्रेम रखता है और आपकी जो धार्मिक आस्था है वो बहुत ज्यादा होगी। धर्म कर्म के कार्य में सबसे आगे रहने वाला इंसान होगा। यहाँ तक कि मंदिर निर्माण आदि, जलाशय निर्माण आदि, चैरिटेबल हॉस्पिटल, संस्था आदि, ये सारी जगह में अपना पूरा योगदान देता है और यहाँ तक कि अग्रणी होकर आगे लगकर पूरा भाग भी लेता है। समाज में अलग मुकाम ऐसे इंसान को हासिल होता है और किसी भी भीड़ को लीड करने की ताकत का मालिक होगा। अगर आप स्टेज पर खड़े हैं तो आपकी बोलने की क्षमता भी बाकमाल होगी। एक कुशल राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन इस इंसान के बनने के इसमें पूरे गुण विद्यमान है। जिंदगी में सभी फैसले ये अपने दम पर लेने की ताकत का मालिक होगा और उसको आदत भी होगी। उसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेवारी लेने की क्षमता भी इसके खुद पर ही होगी। परंतु जिन बातों का मैं इस वीडियो में जिक्र नहीं कर रहा हूं वह कुछ ऐसे खास योग हैं
जो सूर्य के इस भाव में बैठकर कुछ बिल्कुल ही उलट विपरीत असर देते हैं। जैसे कि परिवार में कोई 2 शादियां हो जानी या करवा देनी, या आंख की खराबी हो जानी, पत्नी को या आपकी संतान को कोई कष्ट आ जाना, मृत्यु तले कष्ट हो जाना, उनको उसको मृत्यु तक हो जानी। क्योंकि ये बहुत गहन विषय है, इसको आप सोशल मीडिया पे एकदम से नहीं बोल सकते हो। हर कुंडली का निर्णय अध्ययन करके लेना पड़ता है। उसके बिना किसी भी बिना कुंडली के विवेचन के इसको बताना गलत होगा, अनैतिक भी होगा। इसके लिए मैं आपको अच्छे ज्योतिष परामर्श की आपको सलाह दूंगा कि आपको अच्छे ज्योतिष से ही परामर्श करना चाहिए। अब सूर्य के यहाँ पर क्या उपाय होने चाहिए? सूर्य को आपको जल देना नेक फल देगा। अब हो सके तो उसमें कोई पुष्प डाल के दीजिए। सूर्य का रथ 7 घोड़ों वाला ब्रास का आपको मिल जाएगा, आप अपने निवास पे या अपने ऑफिस में रख सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। ईस्ट की तरफ मुंह करके आपको खाना पकाना या खाना खाना चाहिए। कभी भी आपको कहीं बंदर मिले, उनकी सेवा करना आपको बहुत नेक फल देगा, क्योंकि बंदर भी सूर्य का ही रूप है। अगर पत्नी की सेहत अगर मंदी हो रही है तो उसके वजन जितनी ज्वार, कभी इमरजेंसी हो तो आप उसकी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से उसको फायदा मिलेगा। जिंदगी में याद रखना, कभी झूठी गवाही मत देना। कृतिका, उत्तरा फागनी, उत्तराषाढ़ा, ये सब सूर्य के नक्षत्र हैं। कभी उपाय करना हो तो आप इन नक्षत्रों में भी कर सकते हैं। किस तरह के कारोबार है जो आपको फल बहुत अच्छा देंगे? आप अच्छे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। लेबर के साथ रिलेटेड कोई भी कार्य आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको फायदा होगा। जॉब प्लेसमेंट वगैरह का, कोई गवर्नमेंट के अंदर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी तरह के किसी विभाग की जिम्मेवारी अगर आप पे है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि किसी एक सिंगल ग्रह को देखकर उसका फल कथन करना बहुत सटीकता नहीं प्रदान करता है। उसके लिए उसके शत्रु, उसके मित्र ग्रह, उनकी दृष्टियां, उन गोचर और डिग्रियां, हर चीज देखनी पड़ती है। इसी तरह से जो सूर्य है, इससे आप अपने सरकारी फायदे की जानकारी या नौकरी वगैरह का भी आपको पता लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लाल किताब में जो मैक्सिमम उपाय हैं, वे सूर्य के रहते हुए ही करने चाहिए। अगर कोई उपाय सूर्य ढलने के बाद या सुबह सूर्य निकलने से पहले या आधी रात को अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो मेरी आपसे सलाह है कि बिना किसी अच्छे ज्योतिष जानकार के परामर्श के ऐसा मत करना। भूलकर भी YouTube या किसी सोशल मीडिया को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि रात को किए हुए उपाय, शाम को किए हुए उपाय बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, हम समय समय पर आपको अलग अलग तरह की जानकारी, अलग अलग ग्रहों की जानकारी देते रहेंगे, अलग अलग भाव की जानकारी देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। जल्दी ही मिलेंगे हम नई वीडियो में नए ग्रह के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार।